विद्रुम एकेडमी, आप लोगों का विद्रुम एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन है। हम रोज की तरह आज आपके सामने फिर प्रस्तुत है एक नए राज्य को लेकर। उस राज्य का नाम है तेलंगाना। आज हम तेलंगाना राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है एग्जाम के पर्पज से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे तेलंगाना के राज्य के बारे में। आइए आज हम तेलंगाना राज्य के बारे में गठन से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं गठन के बारे में। सबसे पहले तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। यह कौन सा राज्य है? यह 29वां राज्य है, भारत का 29वां राज्य है। यह किस राज्य से अलग हुआ था? यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अब आ जाते हैं राजधानी के बारे में। राजधानी जो है इसकी वर्तमान जो है हैदराबाद है। यह 10 साल के लिए प्रस्तावित है, 10 सालों के लिए इसकी राजधानी प्रस्तावित की गई है। अब आ जाते हैं साक्षरता के बारे में। इस राज्य की साक्षरता कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ पे साक्षरता 67.22% है। और इस राज्य की भाषा क्या है? इस राज्य की भाषा तेलुगु है। अब आ जाते हैं लिंग अनुपात के बारे में। इस राज्य का लिंग अनुपात कितना है? 939, 939, 1000 पुरुषों पे 939 महिलाएं हैं। अब आ जाते हैं पशु के बारे में। पशु यहाँ का राजकीय पशु जीका हिरण है, जो है इसका पशु जो है इस राज्य का जीका हिरण है। अब आ जाते हैं नृत्य के बारे में। नृत्य यहाँ पे 2 है, बट सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ का पेरिनी थांडवम है। यहाँ पे पेरिनी शिव तंदम है, बट इसको कम लोग जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो आता है पेरिनी थांडवम जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आप लोगों को एक बात बता दें, यह नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसे योद्धाओं का नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य को जो है योद्धाओं का नृत्य भी कहा जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं जनजातियों के बारे में। यहाँ की जनजाति एक ही जनजाति है, थोती जनजाति जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ की जनजाति याद रखिएगा, थोती जनजाति है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं मंदिर के बारे में। मंदिर यहाँ पे कई सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आए हुए हैं उसी मंदिरों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक हजार स्तंभ और दूसरा क्या है? रामप्पा मंदिर। ये 2 मंदिर सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इसी 2 मंदिर के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। मंदिर तो कई सारे हैं, बट इन 2 मंदिरों में सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों में। तो इसके लिए हम आपको पहले हजार स्तंभ वाले मंदिर का एक और नाम से बोलते हैं रुद्रदेव मंदिर। इसका एक और नाम है, उसका नाम है रुद्रदेव मंदिर। इस मंदिर में शिव जी की और विष्णु जी की और सूर्य देवता 3 लोगों की मूर्तियां हैं इस मंदिर के अंदर का। इन्हीं लोगों की पूजा होती है यहाँ पे। और इस पे एक जो इसका इस मंदिर को बनवाया किसने है? कोकतीय राजवंश का रुद्रदेव नाम के एक राजा थे। कोकतीय वंश के रुद्रदेव नाम के एक राजा थे जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। अब आ जाते हैं तीसरे के बारे में, रामप्पा मंदिर। दूसरे के बारे में रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर क्या है? रामप्पा मंदिर हाल ही यूनेस्को में शामिल हुआ मंदिर है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रामप्पा मंदिर जो है यूनेस्को में शामिल हुआ है। और हाँ, इसको मार्को पोलो ने मंदिरों के आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मंदिर का जो आकार था वो जो है तारे के जैसा था थोड़ा, तो इसलिए मंदिरों का आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारे के बारे में बोला जाता है। और इस 2 मंदिरों के अलावा और इस हजार वाले मंदिरों में एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें 1000 स्तंभ थे पहले, लेकिन कुछ लड़ाइयों के समय जो उस टाइम के पुराने राजाओं में उसने मंदिर तोड़ दिए गए थे, फिर कई राजा आए इसको विकास करवाए, लेकिन यही 2 मंदिर हैं, एक 1000 स्तंभ और एक रामप्पा मंदिर। ओके, यह रामप्पा मंदिर है। यह भारत की विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल मंदिर है।
अब आ जाते हैं त्यौहार के बारे में। त्यौहार के बारे में सबसे ज़्यादा कौन सा है इम्पोर्टेंट, एक दो त्यौहार सबसे ज़्यादा हैं, एक उगादी त्यौहार, एक बोनालू त्यौहार। बोनालू त्यौहार क्या है, इसमें महाकाली देवी की पूजा की जाती है। ये बोनालू जो त्यौहार है ये माता देवी की पूजा की जाती है। और दूसरा है कौन सा, उगादी। उगादी और बोनालू मतलब आलू उगा कर बो दिया, आलू उगा कर बो दिया। यह तेलंगाना का बोनालू त्योहार है। देखिए कैसे मनाया जाता है यह त्योहार तेलंगाना में। उगादी और बोनालू। अब आ जाते हैं यहाँ की नदी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट नदी के बारे में है मूसी। जो मूसी नदी है ये हैदराबाद के पास है, ठीक। और कृष्णा और कावेरी ये दो नदियाँ हैं, कृष्णा, कावेरी और मूसी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, इसीलिए तीनों इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में हमने दे दिया है। बांध के बारे में आ जाते हैं। सबसे मोस्ट ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध, और ये पूछता है किस नदी पे स्थित है, ये भी प्रश्न आता है। तो कृष्णा नदी पे है। कृष्ण भगवान है, नाग जैसा धारण कर ली है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि जो कृष्ण भगवान है वो नाग देवता पे सवार हो गए, तो मतलब नागार्जुन सागर बांधर किस पे हो गया, कृष्णा नदी पे हो गया। कृष्ण भगवान नाग देवता का रूप धर के उस पर बैठे रहते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पे हो गया। अब दूसरा आ जाता है श्री राम सागर। श्री राम सागर बांध, श्री राम सागर गोदावरी नदी पे है, श्री राम सागर जो है गोदावरी नदी पे है। अब आ जाते हैं तीसरा, पड़ोसी राज्य के बारे में। पड़ोसी राज्य कौन कौन से पड़ोसी राज्य इससे सटे हुए हैं, आइए देखते हैं पड़ोसी राज्य के बारे में। सबसे पहले इधर से देखिए आंध्र प्रदेश वाला है, नीचे वाले हिस्से में आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा का एक छोटा सा जिला, एकदम बहुत छोटा सा जिला टच करता है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग मैप में भी देखेंगे तो छोटा जिला उड़ीसा का टच करता है। छत्तीसगढ़ वाला कॉर्नर में आके टच हो जाता है, इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक टच ही करता है। तो कितने हो गए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, एक इतने राज्य हो गए। तो इसको क्या कर सकते हो, कामचोर, शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, कामचोर। कामचोर याद कर लेंगे, याद करने के लिए एक शॉर्ट फिल्म है कामचोर बोल लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के बारे में, झील के बारे में आ जाते हैं। सब इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी झील है, झील, इसमें सबसे पहली झील है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील, वहाँ के एक राजा थे पहले, उन राजा के नाम पे झील का नाम रखा गया है हुसैन सागर झील। सम्राट हुसैन उनका नाम था और उन्हीं के नाम पे ये झील रखी गई है। और इस झील की खासियत बताते, हुसैन सागर जो झील बनी हुई है वो दिल के आकार की बनी हुई है, दिल के आकार की झील है। कभी कभी प्रश्न में आ जाता है दिल के आकार की बनी हुई झील कौन सी है, तो हुसैन सागर झील जो है दिल के आकार की बनी हुई झील है। अब आ जाते हैं तीसरे में, भद्रकाली झील। दूसरी कौन सी झील है, भद्रकाली झील है। अब आ जाते हैं तीसरे पे, निजाम सागर झील है। झीलें कई सारी हैं, 4-5 हैं, बट उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इस बार एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था निजाम सागर झील के बारे में, निजाम सागर झील पूछा था। और हुसैन सागर, भद्रकाली और निजाम, ये तीनों याद रखिएगा। अब आ जाते हैं नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क कौन सा है, मृगवनी नेशनल पार्क। एक प्रश्न इस बार का आया हुआ है कि मृगवनी नेशनल पार्क में कौन सी चीज़ है, तो इसमें दिया जाता है नेवलों के लिए है, यहाँ पे नेवले संरक्षित हैं। नेवले, मृगवनी नेशनल पार्क में नेवले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मृगवनी नाम ऐसा है जैसे हिरण का लग रहा है, लेकिन नेवलों का, नेवले का है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अमराबाद टाइगर रिजर्व दूसरा, अमराबाद टाइगर रिजर्व। तीसरा क्या है, पखाल परवाल राष्ट्रीय उद्यान है। और तीसरा क्या है, ब्रह्मानंद रेड्डी नेवला राष्ट्रीय उद्यान है। इतने राष्ट्रीय उद्यान हो गए। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, आइए उसके बारे में जानते हैं। हेमा कोहली तेलंगाना की पहली महिला न्यायाधीश थी। हेमा कोहली जो है तेलंगाना की पहली महिला न्यायाधीश थी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, पहले भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो जाकिर हुसैन जी थे, ये यहीं से थे, तेलंगाना से थे। और हाँ, यही एक राष्ट्रपति ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के समय मृत्यु हुई थी। तो 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिनकी कार्यकाल के समय मृत्यु हुई है, तो कौन है, राष्ट्रीय जाकिर हुसैन जी हैं।
और यहाँ के पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, जो भारत के आर्थिक सुधार के बारे में, ये शायद पेट वाले पेपर में दिया था। पीवी नरसिम्हा राव भारत के आर्थिक सुधार के जनक, भारत के आर्थिक सुधार के जनक इन्हें माना जाता है, पीवी नरसिम्हा राव जी को। अब आ जाते हैं चार मीनार हैदराबाद, कुतुबुल शाह द्वारा बनाया गया था, ये भी है यहाँ पे चार मीनार हैदराबाद वाली। और आ जाते हैं रामोजी फिल्म सिटी। एक प्रश्न इससे भी आया हुआ है कि रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पे अवस्थित है। ये प्रश्न हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन था, रीट वाले में शायद आया था, एक प्रश्न आया था, इसीलिए हमने इसको ऐड कर दिया। रामोजी फिल्म सिटी, यहीं पे बाहुबली फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। आप लोगों को बता दें कि जो रामोजी फिल्म सिटी है, इसी में जो है बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई थी। अब आ जाते हैं गोलकुंडा का किला, सबसे इम्पोर्टेंट था गोलकुंडा का किला। यहाँ पे यही वो किला है जहाँ, जिस किले के पास एक खान है, एक गोलकुंडा नाम की एक खान भी, एक हीरे की खान है। और उस हीरे में जो कोहिनूर का जो हीरा निकला था, कोहिनूर का जो हीरा निकला था, इसी खान से निकला था। सबसे फेमस ये प्रश्न आता है कि कभी कभी ये प्रश्न भी आ जाता है कि जो हीरे का खान था, जो हीरा का जो निकला था कोहिनूर विश्व का, जो कि आज विक्टोरिया वाला ब्रिटेन में है, उसमें वही पूछता है कोहिनूर हीरा कहाँ है, कहाँ से निकला था, तो यहीं से निकला था, गोलकुंडा किला। यहीं पर एक गोलकुंडा हीरा खान नाम की एक जगह है, वहीं पे जो कि कोहिनूर का हीरा यहाँ से निकला था। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।